जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो मुख्य रूप से दो हार्मोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से प्रभावित होते हैं। ये हार्मोनल बदलाव बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले स्तनों को दूध उत्पादन के लिए तैयार करते हैं। प्रोलैक्टिन नामक एक अन्य हार्मोन जो दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, प्रसव के बाद महिला के शरीर में बढ़ जाता है। जब बच्चा स्तन से दूध पीना शुरू करता है तो यह निप्पल और एरियोला में नसों को उत्तेजित करता है, जिससे मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं। स्तनों के भीतर दानेदार ऊतकों के छोटे छोटे समूह होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। ये एल्वियोली गर्भावस्था के दौरान दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हार्मोनल परिवर्तनों के प्रभाव में ये एल्वियोली गुणा और बढ़ने लगते हैं। बच्चे के जन्म के समय तक मां के स्तनों में लगभग 150 एल्वियोली होती हैं। यह संख्या गैर गर्भवती महिला के एल्वियोली की संख्या से कई गुना अधिक है। प्रत्येक कूपिका के अंदर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्रावी कोशिकाएं या कूपिका कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं दूध उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वे प्रोटीन, वसा, लैक्टोज और प्रतिरक्षा कारकों जैसे दूध घटकों का उत्पादन और स्राव करते हैं। शिशु के चूसने और निप्पल उत्तेजना के प्रत्युत्तर में मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स को सक्रिय करता है, जिसे दूध निष्कासन रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिवर्त के कारण एल्वियोली के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे दूध दूध नलिकाओं में चला जाता है और निप्पल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। स्तन दूध का उत्पादन आपूर्ति और मांग के आधार पर संचालित होता है। बच्चा जितनी बार और प्रभावी ढंग से स्तनपान करेगा, उतना ही अधिक दूध का उत्पादन होगा। जब बच्चा दूध पीते समय स्तन खाली करता है तो यह शरीर को बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक दूध बनाने का संकेत देता है। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में स्तनों से एक गाढ़ा पीला तरल पदार्थ निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। कोलोस्ट्रम अत्यधिक सांद्रित होता है और इसमें एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षा कारक होते हैं जो बच्चे को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ दिनों के बाद कोलोस्ट्रम परिपक्व दूध में परिवर्तित हो जाता है, जो पतला और हल्के रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों का सही संतुलन होता है, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं, जो विशेष रूप से बढ़ते बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षा कारक भी होते हैं जो शिशु को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। स्तनपान से शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए कई लाभ हैं। यह शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे श्वसन संक्रमण, कान के संक्रमण, एलर्जी और अन्य बीमारियों का जोखिम कम होता है। स्तन का दूध आसानी से पच जाता है, जिससे कब्ज और दस्त की समस्या कम होती है। मधुमेह और कुछ बचपन के कैंसर के जोखिम को कम करने से भी जुड़ा है। स्तनपान से मां को भी कई लाभ मिलते हैं। यह गर्भाशय को सिकुड़ने और गर्भावस्था से पहले के आकार में वापस आने में मदद करता है। स्तनपान प्रसवोत्तर वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है, क्योंकि यह अतिरिक्त कैलोरी जलाता है।
इसके अतिरिक्त स्तनपान को स्तन और डिंब ग्रंथि के कैंसर के कम जोखिम से जोड़ा गया है। स्तन दूध की संरचना हर महिला में अलग-अलग हो सकती है और स्तनपान के दौरान भी इसमें बदलाव हो सकता है। विभिन्न घटकों के स्तर पर माताओं के आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारकों जैसे कारकों का प्रभाव पड़ सकता है। स्तनपान से मां और बच्चे के बीच लगाव बढ़ता है। स्तनपान के दौरान शारीरिक, त्वचा से त्वचा और आंखों का संपर्क दोनों के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत करने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जीवन के पहले 6 महीनों के लिए केवल स्तनपान की सिफारिश करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे को केवल स्तन का दूध दिया जाए तथा पानी सहित कोई अन्य खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ नहीं दिया जाए। लगभग 6 महीने की उम्र में शिशु स्तन दूध के अलावा ठोस आहार भी खाना शुरू कर देते हैं। ठोस आहार की शुरुआत के साथ साथ स्तनपान जारी रहता है तथा जैसे जैसे शिशु अधिक ठोस आहार खाता है, स्तनपान की आवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। स्तन से दूध निकलना बंद होना या स्तनपान बंद करना पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और स्तनपान बंद करने की कोई निश्चित उम्र नहीं है। यह धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से हो सकता है जब मां और बच्चा स्तनपान बंद करने के लिए तैयार हों। दूध उत्पादन का मुख्य कारक मांग है। जब बच्चा कम बार स्तनपान करता है तो स्तनों को दूध बनाने के लिए कम संकेत मिलते हैं, जिससे दूध की आपूर्ति में धीरे धीरे कमी आती है। मां का शरीर स्तन ग्रंथियों में पहले से मौजूद दूध को पुनः अवशोषित कर लेता है। स्तन ऊतक धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समय के साथ स्तन के आकार में कमी आ सकती है। कुछ महिलाओं को न्यूनतम असुविधा के साथ सहज परिवर्तन का अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य को स्तन के आकार में अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तन हो सकता है या उनके शरीर के अनुकूलन के दौरान हल्की असुविधा का अनुभव हो सकता है। सहायक ब्रा पहनने और ठंडी सिकाई करने से स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली असुविधा को कम करने में मदद मिल सकती है।